हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ आवर चैनल। आज हम समझाने वाले हैं एक्शन प्लान क्या है XP.RU की पेंडिंग पेमेंट्स लेने का। अगर आप भी XP.RU में फंसे हुए हैं तो आपको ये बात मैं पहले बता दूं कि 15 जनवरी को कोई भी पे आउट नहीं आया है और ना ये पे आउट आने वाला है आज की डेट में। वीडियो शुरू करने से पहले जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मल्होत्रा। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ आवर चैनल मनी विद अंकुर। लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, जिन लोगों का ये था कि भाई 15 जनवरी को आ जाएगा पे आउट, तो उनका तो दिल गया है टूट। तो 15 जनवरी को कोई भी पे आउट नहीं आया है और पे आउट ना आने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि भाई पे आउट ये लोग देना ही नहीं चाहते, होना ही नहीं है। अब डिले क्यों हुआ है और क्या दिक्कत है, सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले तो हर कोई बंदा परेशान है क्योंकि पेमेंट आ ही नहीं रही। ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। जो मेरे फ्रेंड्स एक्सपीओ को सपोर्ट करते हैं वो भी इस बात को मानेंगे। जो हमारे जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं, ये अब पेमेंट बहुत मुश्किल आना, फ्रॉड है, कंप्लेंट कर दीजिए, वो भी इस बात को मानेंगे। अब जो ट्रेडर्स है, अब वो क्या क्लेम कर रहे हैं कि भाई पे आउट 28 फेब से शुरू होगा। अब होता क्या है कि बार बार ये डेट चेंज करी जा रहे हैं। तो हर बार होता है कि वर्बल की प्रॉमिस होता है और यूजर के पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो वो उसे मान लेता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक सॉल्यूशन देने वाला हूं। आप क्या कीजिए, आप अपने लीडर से मांगिए पीडीसी चेक, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। देखो, अब जो हो गया उसे तो हम चेंज नहीं कर सकते। अब लीडर्स कह रहे हैं ना 28 फेब को पे आउट आएगा ही आएगा, वी आर 100% श्योर पे आउट शुरू हो जाएगा, उससे पहले ही हो जाएगा, 17 जनवरी से हो जाएगा, 20 से हो जाएगा। यू डू वन थिंग, उन्हें कहिए आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। आप 28 फेब आप कह रहे हो ना, गिव अस ए पोस्ट डेटेड चेक ऑफ द अमाउंट आई इन्वेस्टेड फॉर 10th ऑफ मार्च। 10th ऑफ मार्च के लिए आप हमें पोस्ट डेटेड चेक दे दीजिए। और ये हमने एक्स्ट्रा टाइम क्यों दिया है कि भाई कई बार बंदा कहता है 2 दिन 4 दिन बाद पेमेंट आ गई, आप रुके नहीं, ठीक है, तो इसलिए आपने 10 दिन का ग्रेस पीरियड भी ले लिया। उसके बाद क्या आपने करना है, एक तो आइडेंटिटी प्रूफ ही लेना है, एड्रेस प्रूफ लेना है, और चेक पे अमाउंट भरवा के साइन उनसे करवाने हैं। डेट भी उन्हीं से ही डलवानी है कि कल को ये क्लेम ना कर पाए कि मेरे चेक चोरी हो गए थे। ठीक है, उन्हीं की हैंड राइटिंग में ही सब कुछ करवाना है। और जो उनका पैन कार्ड है उसकी कॉपी लेनी है, उससे उनके चेक पे साइन आपने मैच करने हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड की कॉपी लेनी है, ठीक है, और वहां पर वो रह रहे हो ये भी आपने चेक करना है। और तीसरा, उस पे चेक पे साइन आपको मैच कर लेने हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने एक एफिडेविट बनवाना है 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे। ये की 180 गलती से के लिखा गया कि उस पे एफिडेविट पे आपने क्या लिखना है कि जो लीडर है उसका नाम, कि मैंने ये चेक इशू करा है आपके नाम पे डेटेड। अगर एक्सपीओ से पैसा नहीं आता तो मेरे पास सारे लीगल राइट है, मैं ये चेक लगा सकता हूँ। इस एफिडेविट से होगा क्या कि जो पर्सनल प्रॉमिस है या प्राइवेट प्रॉमिस है वो एक लीगल ऑब्लिगेशन में बदल जाएगा। अब फाइनल स्टेप क्या है कि अगर लीडर कहता है कि नहीं भाई, मैं तो नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं क्यों दूं, एक्सपीओ देगा, ये देगा, वो देगा, तो साफ सुथरा आपके पास ऑप्शन है।
आप करिए FIR, जिसमें लीडर अपने की लीडर को फाइनेंशियल फ्रॉड और चीटिंग के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, XP.RU को आप नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पे सारी अपनी डिटेल शेयर कीजिए। और सबसे आखिरी बात जो मैं हर वीडियो में भी आपको कहता हूं, आप वेट किस चीज का कर रहे हैं? प्रोटेक्ट योर राइट्स ना। आप कंप्लेंट कीजिए, अगर सोल्यूशन आएगा अपनी कंप्लेंट की वापस ले लीजिए, क्या दिक्कत क्या है उसमें? व्हाट्स द इशू इन दिस? मुझे तो ये समझ नहीं लग रहा है। जो लोग मुझे कहते हैं आपको नहीं पता, ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, भाई नहीं पता, कंप्लेंट करने में क्या दिक्कत है? पैसा आ जाएगा, कंप्लेंट आप वापस ले लो। और एक बात और मैं हर वीडियो में भी अपने बोलता हूँ, डोंट इन्वेस्ट इन एनी अनरेगुलाइज्ड कमोडिटी और पोंजी स्कीम्स। ये फ्रॉड हो सकती हैं और 99% ये फ्रॉड ही होती हैं। ठीक है, थोड़े दिन ये पे आउट्स करती हैं, फिर उसके बाद भाग जाती हैं। तो अगर आप अपना पैसा सिक्योर रखना चाहते हो, ज्यादा इनकम के चक्कर में मत पड़िए, रेगुलाइज इनकम लीजिए। सेफ इन्वेस्टमेंट्स RD FD ही होती हैं जो गवर्नमेंट से रेगुलाइज होती हैं। अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं, यू कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स। वो भी एज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क ही होते हैं, उसमें भी आप अपनी रिसर्च कीजिए फिर इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट करते रहिए सोच समझ के। बाकी XP.RU की अगली वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कर लीजिए। ओके, आपको नया अपडेट जल्दी मिल जाएगा। जो भी अपडेट मेरे पास आएगा, अभी का अपडेट ये है 15 जनवरी को कोई भी पैसा पे आउट नहीं आ रहा है। अगली अपडेट में ये अगर कोई आता है, कोई जूम कॉल का की अपडेट आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अभी के लिए आप अपने ट्रेडर से आप चेक वगैरह चेक कलेक्ट कीजिए। वो 28/5 कह रहे हैं, आप 10 मार्च का ले लीजिए। ठीक है, नहीं लेते हैं, यू नो द स्टेप्स, डू द नीडफुल, फाइट फॉर योर राइट्स, इन्वेस्ट करते रहिए सोच समझ के। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।